सावधान। नमो हरिहंताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आयर्याणं, नमो वज्रायाणं, नमो लोये सब्दसारणं, प्रणमीयो वीरम् अनंत वर्णान दंसण सहावम, मोक्षाम्यं सारम, केवली सुध केवली भरिदम। नियम सार परमागम ग्रंथ आचार्य कुंद कुंद देव द्वारा रचित यह ग्रंथ है। पूज्य गुरुदेव श्री कांजी स्वामी ने आचार्य कुंद कुंद के ग्रंथ नियम सार पर जो प्रवचन किए हैं उसके आधार से अपन नियम सार की चर्चा कर रहे हैं। गाथा नंबर 9, इसमें 6 द्रव्यों के सामान्य स्वरूप की चर्चा अपनी चल रही है। 6 द्रव्यों के बारे में हम सभी जानते हैं। जीव, उद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश, काल, ये 6 द्रव्य हैं। और इन 6 द्रव्यों के अलावा अन्य कोई 7वीं चीज सारी दुनिया में विश्व में नहीं है। 6 द्रव्यों के समूह का नाम विश्व है। उसमें जीव, पुद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश, काल में से जीव और पुद्गल में ही विकार रूप परिणमन करने की योग्यता पाई जाती है। बाकी के जो 4 द्रव्य हैं वो स्वभाव रूप ही परिणमन करते हैं। वे विभाव रूप, विकार रूप परिणमन नहीं करते। विभाव रूप परिणमन केवल जीव और पुद्गल द्रव्य करता है। और विभाव रूप परिणमन पुद्गल द्रव्य के करने में पुद्गल द्रव्य को किसी भी प्रकार की तकलीफ नहीं है, क्योंकि वो जड़ है। लेकिन जीव द्रव्य जब विकार रूप, विभाव रूप परिणमन करता है तो जीव को बहुत आकुलता, तकलीफ होती है। इसीलिए ये सारी चर्चा जीव के लिए है कि तुम मोक्ष मार्ग में अपने वेद ज्ञान के बल से लगो और ये विकार रूप परिणमन बंद करो और स्वभाव रूप परिणमन करो, ताकि तुम्हारा दुख मिट जाए। इसलिए सभी जगत में जितने भी जीव दिखाई देते हैं वे मोह के कारण, विभाव रूप परिणमन करने के कारण बहुत दुखी दिखाई देते हैं। तो जो भी ज्ञानी हुए हैं, जो भी भगवान बन गए हैं, उन सब ने एक ही उपदेश दिया है कि 5 द्रव्य तो जड़ है और उनमें किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है। जीव भी एक द्रव्य है, लेकिन जीव के अंदर विभाव रूप परिणमन चल रहा है, जिसके कारण जीव परेशान है। तो श्री गुरुओं ने हम पर करुणा कर कर, ज्ञानियों ने हमें मोक्ष मार्ग का उपदेश दिया है। ये मोक्ष मार्ग क्या होता है कि जहाँ जीव अपने स्वभाव रूप परिणमन करने लग जाए, अपने स्वभाव में स्थित हो जाए, उसका नाम ही वास्तव में मोक्ष है। मोक्ष किसी जगह का नाम नहीं है। तो ये बात, अपना कंसेप्ट कितना क्लियर है। अब वर्तमान में हम सभी के अंदर कसाय भाव चल रहे हैं, क्रोध, मान, माया, लोभ। अब वो क्रोध, मान, माया, लोभ कैसे चल रहे हैं, क्यों चल रहे हैं, उनसे क्या दुख होता है, उनको कैसे अलग किया जा सकता है, इस सब की चर्चा का नाम है तत्व चर्चा। इन सब का नाम है स्वाध्याय। ये समस्या का समाधान खोजना। अब उस समस्या के समाधान खोजने में जो जो हेल्प करता है उसकी हम विनय करते हैं, भक्ति करते हैं, देव, शास्त्र और गुरु, क्योंकि वो हमारी हेल्प करते हैं, मदद करते हैं हमारी समस्या का समाधान खोजने में। लेकिन वे मदद करते हैं कैसी कि अगर समस्या का समाधान तुम खुद करोगे तो वे मदद कर सकते हैं। अगर तुम खुद नहीं करोगे और उनके भरोसे बैठ जाओगे तो फिर वे तुम्हारी मदद नहीं कर सकते। इसीलिए जिनको संसार का दुख, आकुलता लगती हो, कसायों का दुख लगता हो, वे जीव भेद ज्ञान करें। और जिन जीवों को कसाय का दुख नहीं लगता हो, संसार में दुख नहीं लगता हो, वो जो कर रहे हैं करते रहे, उनके लिए ये सब चर्चा नहीं है।
ये सारी चर्चा किसके लिए है? जिसको संसार का बहुत दुख लगता हो, संसार से पार होना हो, मोक्ष मार्ग में जाना हो, आकुलता को खत्म करना हो, उन जीवों के लिए ये तत्व चर्चा है। तो यहाँ 6 द्रव्यों के माध्यम से आचार्य कुंद कुंद देव 6 द्रव्यों का सामान्य स्वरूप बताते हुए टीकाकार पद्म प्रमलधारी देव उसकी चर्चा करते हैं विशेष रूप से। फिर उसी पर पूज्य गुरुदेव प्रवचन करते हैं, तो पूज्य गुरुदेव श्री और विस्तार में चर्चा करते हैं, तो उसी के आधार से अपन चर्चा कर रहे हैं। पेज नंबर 199 है, ये पुस्तक है कारण कार्य नियम भाग 1। किसी के पास हो तो वो उसको देख ले वे, और नहीं हो तो कहीं जहाँ से छपी हो मंगवा ले वे। तो देखो क्या कहते हैं। अब गाथा भी अनाउंस कर दी। हाँ, गाथा गाथा नंबर 9। भगवान परमेश्वर जिनवाणी में जो 6 द्रव्य कहे हैं, उनमें यह जीव द्रव्य है। उसे कहा जीव जीव जीव। जीव 2 प्रकार का है, एक तो भाव प्राण से जीव है वह जीव, और व्यवहार से द्रव्य प्राण से जीव है वह व्यवहार। यह पहले निकाल दिया। अब दूसरी चीज, यह आत्मा अपना शुद्ध ध्रुव स्वरूप तो ज्ञायक भाव है, त्रिकाल ज्ञायक भाव है। उसे भगवान कारण जीव कहते हैं कि जिस कारण जीव में से केवल ज्ञान, केवल दर्शन, अनंत आनंद ऐसी कार्य दशा कारण में से प्रकट होती है। समझ में आया? भारी सूक्ष्म बात है भाई। वीतरागता का तत्व बहुत सूक्ष्म है। साधारण प्राणी के साथ, साधारण के साथ इसका मिलान नहीं हो सकता। जीव 2 प्रकार के हैं, भाव प्राण, द्रव्य प्राण लिए। एक अब कारण जीव और एक कार्य जीव। अब थोड़ा सा अपन कारण जीव और कार्य जीव के बारे में गुरुदेव यहाँ चर्चा कर रहे हैं। तो कारण शुद्ध पर्याय भी आप लोगों ने सुनी होगी, जिनने सुनी होगी ठीक है, नहीं सुनी होगी तो अभी समझ लो। कारण शुद्ध पर्याय कहो, त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा कहो, चैतन्य कहो, जीव कहो, ज्ञायक भाव कहो, ये सब बातें लगभग एक ही है। द्रव्य कहो, इनमें बहुत अंतर नहीं है। हाँ, वो अंतर करने वाले अंतर करने में लगे रहते हैं, वो जो विशेष विद्वान होते हैं, लेकिन अपन को बहुत ज्यादा अंतर करने की जरूरत नहीं है। अपने को तो मोटा मोटी ये समझ लेना है कि यहाँ जो कारण जीव कहते हैं, तो कारण जीव उसे कहते हैं जिसके आश्रय से भगवान आत्मा सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र रूप परिणमन करता है। जिसके आश्रय से केवल ज्ञान की प्राप्ति होती है, उसे आचार्य भगवंत कहते हैं कि इसी का नाम कारण जीव है, क्योंकि इसमें से कार्य जीव माने तो शुद्ध पर्याय निकलती हैं, इसलिए इसका नाम कारण जीव है। और वो जो केवल ज्ञान आदि की शुद्ध पर्याय निकली, उसका नाम क्या है? कार्य जीव। तो 2 बातें समझ में आ गई रोमित जी, कारण जीव और कार्य जीव। इसका अपर नाम पर्यायवाची नाम कारण परमात्मा और कार्य परमात्मा। कारण शुद्ध पर्याय और कार्य शुद्ध पर्याय, ये सब नाम के फेर समझना। जैसे अंबर, आकाश, गगन, है ना, ये सब एक ही चीज के नाम है ना। पढ़े होंगे आप, पढ़ते होंगे जब पर्यायवाची सब। तो ऐसे ही आचार्य भगवंत कभी कोई पर्यायवाची यूज करते हैं, कभी कुछ पर्यायवाची यूज करते हैं, और आम पब्लिक क्या है कि परेशान होती रहती है कि अरे साहब वो वहां तो कुछ अलग आया, यहाँ अलग आया। कुछ अलग अलग नहीं है, सब एक ही है। और ये बाल की खाल निकालने वाले पंडितों से दूर रहा करो थोड़ा, क्योंकि वे लगे रहते हैं, वे बाल की खाल खींचते रहते हैं, और आम पब्लिक जो है वो परेशान होती रहती है। अरे भाई सीधी सी बात है, एक है त्रिकाली ध्रुव शाश्वत तत्व, और एक है उसकी होने वाली पर्याय, बस इतनी सी बात। जीव जब पर का आश्रय लेता है तो विकारी पर्याय उत्पन्न होती हैं, और जब स्वयं का आश्रय लेता है तो शुद्ध पर्याय प्रकट होती है। कितनी सरल बात है, अब इसमें ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है।
अब साहब ये राग देश परिणाम क्यों हो रहे हैं कि पर का आश्रय ले रखा इसलिए हो रहे हैं। और अगर पर का आश्रय नहीं लोगे, स्वयं का आश्रय लोगे, तो ये सब तुम्हें नहीं होगा। क्लियर हो गई ना बात? तो यहाँ पर गुरुदेव उसी कारण जीव की और कार्य जीव की चर्चा कर रहे हैं। तो आप और आगे समझ लें इस कारण जीव कार्य जीव और क्या कहते हैं, देखते चले। कहते हैं कि परमेश्वर सर्वज्ञ देव ने ऐसा कहा है, जिस आत्मा में से केवल ज्ञान, केवल दर्शन, अनंत आनंद और अनंत वीर्य प्रकट होता है, उस जीव को यहाँ कार्य जीव कहा जाता है। जिसने कार्य किया, कार्य जीव किसे कह रहे हैं गुरुदेव? जिसने कार्य किया, कार्य करा इसलिए कार्य जीव। तो क्या कार्य करना है विनोद भैया, विनोद जी क्या काम करना है? एक ही काम करना है, मैं आत्मा हूँ ये निर्णय करना है, मैं आत्मा हूँ ये अनुभव करना है, और सदा काल उस आत्मा में रम जाना है, बस ये काम करना है। इसके अलावा और मोक्ष मार्ग के नाम पे कुछ नहीं करना। हाँ, अब इसमें जो जो तुम्हारी हेल्प करे उसको धन्यवाद देते चलो। समझ में आया? तुम्हारी हेल्प जो जो करे, मैं तुम्हारी हेल्प कर रहा हूँ तो पंडित जी धन्यवाद। तुम्हारा आचरण तुम्हारी हेल्प कर रहा है तो वेरी गुड। तुम्हारे गुरु, तुम्हारे पंडित जी, तुम्हारे महाराज जी, भगवान जो भी तुम्हारी हेल्प करते हैं उनके लिए धन्यवाद। लेकिन अगर तुम मोक्ष मार्ग में चलते ही नहीं और खाली धन्यवाद धन्यवाद देते रहते हो, तो भैया किस काम का धन्यवाद, किस बात के लिए धन्यवाद? ख्याल में है ना? तो इसीलिए ये बातें भी अच्छे से समझ ले, ये बहुत प्रैक्टिकल बात समझ लें कि जो जीव मोक्ष मार्ग के नाम पर खाली क्रिया कांड पालते हैं और क्रियाओं को कर करके संतुष्ट होते हैं और अंदर ये विचार नहीं करते कि ये क्रिया करनी काय के लिए थी, नहीं समझ में आया, तो वे उस क्रिया कांड के जीवन में ही फंस के चले रहते हैं और कुछ नहीं कर पाते। देखो, कल का प्रवचन होगा या परसों का ध्यान नहीं रहता, कल मैं कहा था कि ये बात बहुत प्रैक्टिकल में कहना चाहता हूँ सभी लोगों के लिए, और आप ये बात जितने लोगों तक पहुंचा सको तो जरूर पहुंचा देना। अपने नाम से भी पहुंचा दो तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है, मतलब उसे पहुंचनी चाहिए वो लोगों तक कि क्या बात पहुंचानी है। कि जैन धर्म में चरणान योग आचरण पालने की जो इतनी सूक्ष्मता है, जो बारीक बारीक आचरण है, उस आचरण का प्रयोजन केवल अन्य जीवों की रक्षा करना नहीं है। कि क्यों नहीं है? क्योंकि वस्तु स्वरूप में तो कोई किसी को बचा नहीं सकता, कोई किसी को मार नहीं सकता। परम सत्य तो ये है, मैं एक निगोदिया जीव को भी बचा लूं इतनी भी ताकत मेरे अंदर नहीं है। मैं एक चींटी को बचा लूं ये भी मेरे अंदर ताकत नहीं है। अंदर समझना ध्यान से। तो जैन धर्म में जो भी आचरण है वो सब आचरण आत्मा की ओर ले जाने के लिए है। कि देखो भाई, आज हम एक टाइम भोजन करेंगे, हम दूसरे टाइम भोजन नहीं करेंगे, तो ये दूसरे टाइम भोजन नहीं करने के लिए क्या कारण है कि नहीं करोगे? क्यों नहीं करना चाहे? तो श्री गुरु कहते वो दूसरे टाइम का जो तुमने भोजन करने का समय बचाया, जाते भोजन बनता, सब में लगते, फिर भोजन करते, फिर पचाने में भी ताकत लगती है। तो वो कहते साहब मैंने वो भोजन नहीं करके और मेरा काम चल जाता तो मैं शांति से आत्मा का ध्यान कर सकता, शांति से बैठ के भेद ज्ञान कर सकता हूँ। तो वो कहते कि वो भोजन आत्मानुभव के लिए छोड़ा गया है। और अगर तुमने भोजन छोड़ने को ही धर्म समझ लिया और आत्मानुभव तो किया नहीं, खाली भोजन नहीं किया और दुकान पे चले गए, तो भैया वो भोजन छोड़ा काय के लिए था ये तो बताओ। तो ऐसा मैंने आपको एक उदाहरण दिया। मंदिर क्यों जाना चाहिए रोज, बताओ क्यों जाना चाहिए? सिर्फ इसलिए कि जिनेंद्र भगवान के दर्शन के कारण विशेष आत्मा की याद आ जाए। आत्मा जैसे अपन अपने घर वालों की पुरानी फोटो देख लेते हैं, कभी कभी देख लेते होंगे कि नहीं है गोमित जी? शादी को 10-15 साल हो गए, कभी नहीं 10 4-5 हो गए होंगे, 10 हो गए होंगे, जितने भी हो गए।
हाँ अच्छा 5 8 हो गए 9 हो गए। तो जब तो ज्यादा नहीं है, हमारी शादी को भी 11 हुए, ज्यादा देर नहीं। ठीक है। तो अब वो पुराना एल्बम जब दिखा देता है कोई गलती से, तो कितना दुख होता है कि किस घड़ी में कर ली, अथवा बड़ी खुशी होती है। जैसा भी जिसका जीवन हो, पुराने बाबा की फोटो देख ली, माँ बाप की कोई पुरानी तस्वीर, अरे हमारे पापा देखो ऐसे लगते थे, तो जैसे वो फोटो वगैरह देख के यादें ताजी हो जाती है ना, बातें क्लियर होती है। ये जिनेंद्र भगवान की प्रतिमाएं भी, उनके दर्शन करने का भी फल यही है कि तुम्हें अपना चेतन तत्व, अपना भगवान आत्मा याद आ जाए, और अंदर ये भाव जगे कि हे जिनेंद्र भगवान, मैं आपके जैसे कैसे बनूं, मैं कब ये वीतरागता को पाऊं, मैं क्यों इन संजोगों में फंसा पड़ा हूँ, क्यों ये राग देश के परिणामों की बैतरणी में बहता हूँ। ये भाव उस भगवान के दर्शन करने का फल है। अगर वहां जाके खाली पूरा क्रियाकांड, नमो हरिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आर्याणम, उज्जाणम, सब्ब सावणम कर करके, और नमोस्तु 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 चत्तारी मंगल सब पढ़ के और पूजा भक्ति करके, ये पता ही नहीं चला कि हम मंदिर काय के लिए आए थे, तो वो कहते मंदिर आने का कोई भी प्रयोजन सिद्ध नहीं हुआ। और अब हृदय पे हाथ रखो, कितने लोग हैं दुनिया में, जैनियों की बात कर रहा हूं मैं, कितने भाई हैं जो मंदिर में जाके वीतरागता के प्रयोजन की सिद्धि कर पाते हैं बोलो। कितने लोग हैं जिन्हें भगवान की पूजा भक्ति कर दे, वीतरागता की महिमा आती, भगवान की महिमा आना अलग बात है, वीतरागता की महिमा अलग बात है। नहीं समझ में आया है। श्री आदिना वो क्या बोलते, सुचि निर्मल नीरम गंध सुअक्षत पुष्प चरूले मन हर्षा, दीप धूप फल अर्घ सुलेख, नाचत ताल मृदंग बजाए। श्री आदिनाथ जी के चरण बोल रहे हो तुम, लेकिन अंदर में तुम्हें वीतरागता का भाव भाषण नहीं हो रहा, तुम भगवान के राग में ही पूजा कर रहे हो, तुम्हें अंदर कोई ख्याल में नहीं आ रहा, कह रहे हो हे भगवान कैसी वीतरागता। जिसके वीतरागी भगवान के सामने वीतरागता की महिमा नहीं आए, तो उसने राग की पूजा करी कि वीतरागता की, बोलो। तो ऐसे एक एक आचरण से प्रयोजन की सिद्धि करनी चाहिए, और अगर हम वो प्रयोजन की सिद्धि नहीं करते, तो वो हमारा आचरण कोई काम का नहीं है। इसलिए जैन धर्म में कोई भी आचरण व्यर्थ नहीं है। वो व्यर्थ क्यों कहा जाता है, क्योंकि जीव उसमें संतुष्ट हो जाता है और वो अपने प्रयोजन की सिद्धि नहीं करता। क्लियर हो गई बात। देखो जैन धर्म में, जैन ही धर्म तो है जो ये कहता है कि कोई किसी को नहीं बचा सकता। जैन धर्म ही तो है जो कहता है निज आयु क्षय से मरण हो यह बात जिन पर ने कही है, जैन धर्म ही तो है ना। तो फिर जैन धर्म में दूसरे की रक्षा करो रक्षा करो रक्षा करो, ये ज्यादा बात हाईलाइट कर करके असली मर्म खत्म हो गया, असली बात खत्म हो गई। असली बात तो ये थी कि जीवों की रक्षा के निमित्त से अपनी रक्षा करो। जीवों की रक्षा नहीं कर सकते तुम, किसकी रक्षा करो, अपनी रक्षा करो। कि क्या रक्षा करें, कि उसको भी जीव देखो और अपने को भी जीव देखो। खाली उसको जीव देखते रहो और अपने को जीव नहीं देखो, इससे बड़ी हिंसा तो कुछ हो ही नहीं सकती। ख्याल में है ना। अरे सारी दुनिया दूसरों को तो जीव देख लेती है, ये चींटी जीव है ना, ये सारे जीव जानवर जीव है, लेकिन मैं खुद भी जीव हूँ भाई, इस तरफ तुम्हारा ध्यान नहीं जाता, तो वो आचरण पालना व्यर्थ हो गया। क्लियर हो गई। तो सबको ये समझाओ कि आचरण कोई जबरदस्ती पालने की चीज नहीं है। समझाओ आचरण कोई मजबूरी नहीं है। समझाओ आचरण अगर तुम्हें आत्मा की रुचि है, तुम्हें वेद ज्ञान की रुचि है, तो तुम्हारे आचरण की कीमत है। अगर तुम्हें आत्मा की रुचि नहीं है, तुम वेद ज्ञान नहीं करते, तो ऐसा आचरण तो अनंत बार पाल लिया, इस आचरण से कुछ नहीं होता। क्योंकि सीधी सी बात है, पढ़ाई तभी तो काम की है ना, हमने पुस्तक दिलवाई, हमने अच्छे विद्यालय में सब करवाया एडमिशन,
सब ट्यूशन अच्छा लगाया, बढ़िया से बढ़िया स्कूल में एडमिशन, लेकिन हमारा बच्चा पढ़ता ही नहीं, तो सारी व्यवस्थाएं बेकार है कि नहीं, बोलो। ये लोगों के समझ में आता है ना कि नहीं समझ में आता है। लेकिन जब आत्म कल्याण की बात आती है तो सबके मन में एक ही बात दिमाग में पता नहीं किसने डाल दी है कि कम से कम पाप से तो बच गए, कम से कम पाप से तो बच गए। अरे भाई, किस पाप से बच गए ये तो बताओ। जिसे पाप से बचना है उसे पुण्य से भी बचना पड़ेगा। क्या कोमल जी क्या बोला है? हैं? ये वाक्य सुना दो सारे केन्या में जाके कि जिन्हें पाप से बचना है उन्हें पुण्य से भी बचना पड़ेगा। ये भ्रम मत पालो कि हम पुण्य पुण्य कर लेंगे और पाप छोड़ देंगे, ऐसा संभव नहीं है। समझ में आया कि नहीं साहब? द्रव्यलिंगी मुनि ने तो छोड़ दिया ना, वो तो कोई पाप नहीं करता। चिंता मत करो, देर है अंधेर नहीं है। अभी करता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है, लेकिन आगे करता हुआ दिखाई देगा। थोड़ी देर के लिए नहीं दिख रहा है। इसलिए जिन जीवों के मन में ये बैठा हुआ है कि पाप से बच जाएंगे, पाप से बच जाएंगे, तो भाई पाप से बचने के लिए पुण्य से भी बचना पड़ेगा। क्योंकि वस्तु स्वरूप ये कह रहा है कि अगर तुमने वेद ज्ञान नहीं किया, अपनी आत्मा का आश्रय नहीं लिया, तो तुम कितने ही उपाय कर लेना पाप से बचने का, पाप से नहीं बच सकते। इसलिए बहुत सारे लोग हमारे जैनी भाई पाप से बचने के लिए ना जाने क्या क्या करते रहते हैं, लेकिन वे पाप से बच नहीं पाते। इसलिए उनके अंतरंग में तकलीफ भी होती है कि यार हम दुनिया से भले ही छुपा लेते हैं, साधु टाइप का प्रदर्शन भी करते हैं, मंदिर वाले हमें सज्जन समझते हैं और सोचते हैं तो भैया भगत जी हैं, लेकिन भगत जी अपनी असलियत अंदर ही अंदर जानते हैं कि अंदर तो हमारे क्या क्या चल रहा है वो हम ही जानते हैं। अंतर समझ में आए ना? इसलिए पाप से बचने का उपाय भगवान, आत्मा की श्रद्धा, अपनी आत्मा का ही ज्ञान, अपनी आत्मा की अनुभूति और अपनी आत्मा में रमणता, यही राजेश जी 5 पापों से बचने का उपाय है। ठीक है ना? मिथ्यात्व का नाश करे बिना हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील, परिग्रह का नाश नहीं किया जा सकता। और जो ये लकीर के फकीर बने रहते हैं जीवन भर, क्या होता है हमारे जीवन में? मैंने आज के प्रवचन में कहा था, जैनी मंदिर में दान दे सकते हैं, लेकिन सगे भाई को जरूरत पड़ जाए तो उससे ब्याज लेंगे, उसका हिस्सा लिखवा लेंगे। तो ऐसी प्रवृत्ति क्यों हो गई? जब तुम इतने दया दान वाले हो, पानी छान कर पीते हो, मंदिर में लाखों रुपए दान देते हो, तो अपने सगे भाई को तकलीफ हो गई तो उसका कहते हो कि साहब ब्याज लगेगा तब दूंगा। इसका मतलब क्या है कि तुम लकीर के फकीर हो, तुम्हारे अंदर कोई विचारधारा नहीं है। तुम्हें तो जैसा पढ़ा दिया कि मंदिर में दान दो, बस ये पढ़ाना भूल गए कि भाई की भी मदद करो। जो पढ़ाई ज्यादा करा दी उस पढ़ाई के पीछे पड़ गई। जिन तीर्थंकर की ज्यादा महिमा कर दी, बस उन्हीं तीर्थंकर की रोज जाके पूजा कराते हो। अजितनाथ, संभवनाथ, अभिनंदन का तो संघ में नाम निपटा देते हो, और पारसनाथ, आदिनाथ, चंदा प्रभु, है ना? अब आजकल भगवान भी बदलते जा रहे हैं। आजकल मल्लनाथ, मुनीश्वरनाथ बहुत हाईलाइट हो गए हैं। अब आजकल मुनीश्वर की दादागिरी बहुत चल रही है। ख्याल में आया कि नहीं आया? क्या मुनीश्वर भगवान ज्यादा पीड़ा हरने वाले हैं? अभी मार्केट में कोई नया साधु पैदा हो जाए, कोई नया पंडित पैदा हो जाए, वो कह देगा अब शीतलनाथ भी बहुत इंपॉर्टेंट भगवान बन गए हैं। कोई कह देगा अभिनंदन बहुत इंपॉर्टेंट। तो ये क्यों हो रहा है? क्योंकि खुद के पास कोई दृष्टि नहीं है। जहाँ भीड़ दौड़ाती है, जहाँ लोग दौड़ते चले जा रहे हैं, वहीं दौड़ता चला जाता है। इसलिए जिन जीवों को आत्म कल्याण करना हो, जिन जीवों को वास्तव में मोक्ष मार्ग चाहिए हो, पहले तो वे लोग ये व्यर्थ की बातों से दूर हो जाए। आप म्यूट पे हो।
नहीं, आप म्यूट पे हो। ठीक है ना, बराबर हो रहा है, आवाज आ रही ना बराबर सब, ठीक है। चलो और देखो क्या कहते हैं गुरुदेव, वो देखते हैं थोड़ा। कहते हैं परमेश्वर सर्वज्ञ देव ने, हाँ इस लाइन पे बोलना है। अपने यहाँ पर आचार्य कुंद कुंद से लेकर जितने भी दिगंबर संत होते हैं, वे हमेशा एक बात कहते हैं कि ये बात मैंने नहीं कही, ये बात केवली भगवान ने कही। तो केवली भगवान की बार बार दुहाई क्यों देते हैं कि भाई ये मार्ग हमने नहीं चलाया, ये कोई हमारी नई बात है, ऐसा नहीं है। ये अनादि काल से अनंत तीर्थंकरों के क्रम से ये वस्तु स्वरूप बताया जा रहा है, और हमने भी केवली के द्वारा उनके निमित्त से वस्तु स्वरूप जाना है। हम तुम्हें वही मार्ग बता रहे हैं। तो केवली का नाम क्यों रखा आगे? क्योंकि केवली का नाम अगर आगे नहीं रखेंगे तो फिर सत्य कई तरह के कहने लगेंगे, फिर जिसको जो समझ में आएगा वो अपनी अपनी बात कहने लग जाएगा, फिर अपना अपना पंथ संप्रदाय चलाने लग जाएगा। इसलिए हमारे यहाँ पर कोई बात कही जाती है तो उसको साफ प्रमाण कि वो बात जो आप कह रहे हो वो एक आगम में होनी चाहिए, प्रमाणिक होनी चाहिए, तर्क युक्तियों से सिद्ध होनी चाहिए। खाली मेरे अनुभव में ऐसा आ रहा है, जैन धर्म इस बात के लिए बिल्कुल भी परमिशन नहीं देता कि साहब मेरे अनुभव के क्यों, कि भाई तुम्हारे अनुभव में अगर वास्तव में सच्चा तत्व ज्ञान आ रहा है तो वो अनंत ज्ञानियों के ज्ञान में भी वही आ रहा है, तो फिर अनंत ज्ञानियों से उसकी मैचिंग होनी चाहिए। ऐसा नहीं हो सकता कि साहब आचार्य कह रहे कि आत्मा अमूर्तिक है और तुम कह रहे मैंने तो अनुभव किया आत्मा मूर्तिक है। तो जैन दर्शन कहता है ऐसे नहीं चलेगा। महावीर भगवान कह रहे कि द्रव्य 6 है और मेरे अनुभव में तो 7 आ रहे जी, या मेरे अनुभव में तो 5 आ रहे, कि नहीं ये ऐसे नहीं हो सकता। इसीलिए हमारे यहाँ पर एक परंपरा है कि कोई भी बात आपसे कोई भी विद्वान कहे, अरे कोई महाराज कहे, बड़े से बड़ा महाराज कहे जिसको सारी दुनिया मानती हो, ऐसा महाराज भी आगम के विरोध कथन नहीं कर सकता। आगम में वो बात मिलनी चाहिए, प्रॉपर तर्क युक्तियों से सिद्ध होनी चाहिए, तब वो बात बनेगी। ख्याल में आया कि नहीं आया? तो इस तरीके से अपने यहाँ ये बात कहते हैं। अब देखो क्या कहते हैं आगे गुरुदेव, आत्मा अनंत आनंद ज्ञान स्वरूप जो त्रिकाल है उसे यहाँ कारण जीव कहते हैं। तो अभी अपन कारण जीव सभी है ना? अभय जी मास्क लगा रखा है, कहीं घर से बाहर हो क्या? अच्छा घर से बाहर हो, कोई बात नहीं कोई बात नहीं, घर में हो तो हटा देना मास्क, कोई जरूरत नहीं इन सब चीजों, ख्याल में है ना? और बाहर भी जरूरत नहीं है। हाँ ऐसे अब ठीक है। तो क्या कह रहे हैं, हम सभी कारण जीव है प्रमोद जी, अभी वर्तमान में कारण जीव है ना? यहाँ साहब है। तो अब बिल्कुल इतना सा फॉर्मूला है, उस कारण जीव को पकड़ लो, पहचान लो कि ये रहा कारण जीव, और जैसे ही उसको पहचाना, जैसे ही उसमें अपनापन किया, तुरंत ही सम्यक दर्शन रूपी कार्य हो गया। इतना सरल सम्यक दर्शन रूपी कार्य हुआ, उसी आत्मा में लीनता कर ली तो सम्यक चारित्र भी हो गया। तो इसीलिए बाहर में कहीं नहीं जाना है, धर्म सारा अंदर में है। कोई तुम्हें कितने ही बताए कि फलाने क्रिया कांड करो, उसके बिना तुम्हें कुछ नहीं सोचना किसी की, तुम सिर्फ अपने अंदर ईमानदार बनो, है ना? ये हमारे प्रकाश भाई भी जैन मुंबई में बैठ के सुन रहे हैं, देखो दुकान में बैठे हुए हैं, है ना? देखो भैया जैन साहब समझो, पहले तो अब मैं आपसे कुछ मेरा परिचय नहीं, फिर भी मैं आपसे बात करता हूँ। मैं इतनी सी बात कह रहा हूँ, धर्म में कोई किसी के अधीन नहीं है, अपना धर्म स्वयं करना है, किसी के आशीर्वाद से, किसी की कृपा से, किसी से नहीं होना है धर्म।
धर्म जब भी होगा अपनी आत्मा का सच्चा श्रद्धान करने से होगा, अपने आत्मा के अनुभव करने से होगा। कोई आपको कितने ही कहे ये दुकान में बैठे बैठे सम्यक दर्शन नहीं होता, तो भी आप समझना कि अगर मुझे आत्मा की रुचि होगी तो दुकान में बैठे बैठे सम्यक दर्शन होगा। और अगर मुझे आत्मा की रुचि नहीं होगी तो तुम कितने ही साधु संतों के बीच में चले जाना, तुम्हें वे भी सम्यक दर्शन नहीं करा पाएंगे। ये निर्णय अंदर होना चाहिए। अंदर समझ में आया? किसी के कहने से नहीं कुछ करना, पहले अपना निर्णय खुद होना चाहिए। तो यहाँ गुरुदेव कहते हैं कि ये जो कारण जीव है ना, ये आप सदा काल से हो, अनादि काल से हो और अनंत काल तक कारण परमात्मा आप रहोगे, चाहे आप कुछ करो और चाहे कुछ मत करो। जीव कुछ भी करता रहे, जीव कभी अजीब नहीं हो सकता। जीव कितने शरीर को अपना मानता रहे, शरीर मेरा है, शरीर मेरा है, शरीर मेरा है, तो भी ये जीव राजा कभी पुद्गल रूप परिणमित नहीं होगा। तो आचार्य अपने से कहते हैं, ज्ञानी अपने से कहते हैं कि भाई तू कारण परमात्मा तो है, लेकिन तू कार्य परमात्मा को प्रकट कर। कि क्यों करना है कार्य परमात्मा को प्रकट? कि सारा मजा कार्य परमात्मा से ही आएगा। राग देश मिटे बिना सुख नहीं पाएगा। कल हमारे एक मित्र के यहाँ जाना हुआ तो उन्होंने कहा कि राग देश, अब उनको है कोई जिसको वो पढ़ते पढ़ाते सुनते सुनाते हैं, तो वो कहने लगे एक इस तरीके के लोग भी हैं कि वे राग देश से मैं सदा काल भिन्न हूँ, राग देश मेरे में है ही नहीं, और मैं तो सदा काल जानने देखने वाला, जानने देखने वाला, जानने देखने वाला हूँ, और रागादि विकारी भाव आते हैं तो आने दो। ख्याल में है ना? और वो कहते वे तो जड़ हैं, ठीक है ना? तो बोले पंडित जी आपका क्या विचार है? मैंने कहा मेरा ये विचार है कि जिसको आत्मा की सच्ची रुचि होगी, जैसे जीव तत्व दिखाई देगा, उसे राग भिन्न क्या, राग दुख रूप दिखाई देगा। खाली भिन्न दिखाई नहीं देगा, क्या दिखाई देगा? दुख रूप। और अगर वो राग आदि भाव दुख रूप नहीं दिखाई देते और खाली बोलने के लिए बोलता है भिन्न है, भिन्न है, भिन्न है, तो उसके भिन्न बोलने की कोई कीमत नहीं है। ये पहले अच्छे से समझ लो। कि कैसे समझ लो? कि देखो भाई, एक बच्चा है, मैंने आज ही उदाहरण दिया था, तो अपना बच्चा है, तो अपना बच्चा जिस माँ का अपना बच्चा होता है, उसकी सूसू पोटी साफ करने में उसे कोई तकलीफ नहीं होती, आराम से करती है। लेकिन दूसरे का बच्चा अपनी गोद में हो और वो सूसू कर दे, वो बाथरूम कर दे, अरे भैया पकड़ो 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 पकड़ो, कि भैया क्या हो गया? कि भाई हमें अंदर भेद है कि जी हमारा नहीं। तो जब भेद है तो उसकी सूसू हम क्यों झेले? जिसका है वो झेले। ऐसे ही जब रागादि विकारी भाव मेरे नहीं है, ये बात तुम्हें समझ में आ गई, तो फिर ये उत्पन्न कहाँ से हो रहे हैं? अंतर समझ में आया? तो श्री गुरु कहते हैं कि ज्ञानी को रागादि विकारी भाव की आकुलता भाषित होती है। ये वो जानता है कि मेरा स्वभाव नहीं है, ये वो जानता है कि ये नाश करने योग्य है, वो ये जानता है कि ये आत्मा का विकार है, लेकिन साथ में ये भी जानता है कि मैंने अपनी आत्मा का आश्रय नहीं लिया है, ये मेरा बाहर में उपयोग लगा हुआ है, इसलिए ये राग आदि विकार उत्पन्न हो रहे हैं। अगर मैंने आत्मा का आश्रय लिया होता तो ये राग आदि विकार उत्पन्न नहीं होते। कहानी कितनी अच्छी है। राग को अपना नहीं मानने का मतलब ये नहीं है कि बढ़िया राग की पूर्ति में लगे रहो, राग में ही लगे रहो और मैं तो ज्ञायकमयी हूँ। अरे ज्ञायकमयी हो तो वो रागादि विकारी भाव, उनकी आकुलता, उनकी पूर्ति करना ख्याल में आना चाहिए कि मैं ये सही काम नहीं कर रहा हूँ। मुझे जाना तो चाहिए अपने स्वरूप में, और मैं लगा राग की पूर्ति में हूँ। तो कई लोग कहते साहब सम्यक दृष्टि जीव है, ज्ञानी जीव है, उनको भी राग आदि विकारी भाव में होता हुआ
परिणमन करता हुआ सम्यक, हाँ बिल्कुल ठीक बात है। चौथे गुण स्थान में रागादि विकारी भाव सम्यक दृष्टि के बहुत पाए जाते हैं, लेकिन वो रागादि विकारी भावों को कभी सुखरूप नहीं मानता। वो हमेशा चाहता है कि इनका जल्दी से जल्दी अभाव हो जाए। ये अलग बात है कि वे अभाव को प्राप्त हो नहीं रहे, वो तो ये भी जानता है कि अभाव इसलिए नहीं हो रहा है कि मैं अपनी आत्मा का आश्रय नहीं ले पा रहा हूँ, ये मेरी पुरुषार्थ की कमजोरी है। पकड़ में आई, ये भी जानता है, ख्याल में है ना। तो राग दुख रूप भाषित नहीं हो। अब वो कह रहे अजमेरा जी राग दुख रूप कैसे भाषित हो, प्रश्न है उनका अजमेरा साहब का, कि राग दुख रूप कैसे भाषित हो। कि राग की आकुलता जैसे ज्ञान का स्वभाव जानना देखना है ना, ऐसे ही राग का स्वभाव आकुलता रूप है। देखो कैसे भाषित हो। आपको कोई भी राग उत्पन्न हुआ किसी भी जाति का, कोई इच्छा उत्पन्न हुई आपको इच्छा हुई कि मुझे विवेक जी से मिलना है, ये राग उत्पन्न हो गया। तो देखो वो राग आपको आकुलता दे रहा है ना, कि विवेक जी से मिलूं, कैसे मिलूं, कहाँ जाके मिलूं, वो कब मिलेंगे, दिल्ली में चला जाऊं। तो जितनी देर वो विकल्प चल रहा है उतनी देर चित्त में शांति नहीं है। तो शांति नहीं है, इसी का नाम आकुलता, इसी का नाम दुख है। तो जब आप गहराई से देखोगे, और हाँ ये भी अच्छा प्रश्न है, प्रशस्त राग सम्यक दृष्टि को प्रशस्त राग हो तो, अप्रशस्त राग हो तो, दोनों में ही दुख रूप आकुलता भाषित होती है। अब पहले समझना वस्तु स्वरूप। आकुलता का मतलब ये नहीं है कि तुम सम्यक दृष्टि जो है रोने बैठ जाएगा, रोने वोने नहीं बैठता है वो। नहीं, ये समझ लो आज के प्रवचन से कि पंडित जी अब आया ऊंट पहाड़ के नीचे। हाँ आप इतने दिन से तो समझा रहे, आज समझाया आपने सही। कई लोग ऐसा भी बहुत अर्थ निकाल लेते, उस अर्थ में नहीं कह रहा, मैं इस अर्थ में कह रहा हूँ कि सम्यक दृष्टि की श्रद्धा में राग का कंसेप्ट क्लियर रहता है, लेकिन उसको एक कंसेप्ट भी क्लियर रहता है कि अभी ऐसा पुरुषार्थ नहीं हो पा रहा है मेरे से कि मैं अपनी आत्मा में रम जाऊं। ठीक है, इसके लिए टोडरमल जी साहब ने मुनीम का उदाहरण दिया है कि जैसे मुनीम गिरी करता है, ठीक है ना, लेकिन उस साहूकार की तरह उसका मालिक नहीं बनता। वो अंदर से जानता है कि ये नौकरी है, ये उसमें कोई दम नहीं है, लेकिन अभी मेरी सेठ बनने की हैसियत नहीं है, तो भाई मुनीम गिरी करके ही काम चलाना पड़ेगा। लेकिन वो उस मुनीम गिरी को कभी अच्छा नहीं मानता, चाहता तो वो सेठ बनना ही है। ऐसे ही सम्यक दृष्टि जीव अपने स्वरूप में ही रमना चाहता है, लेकिन अंदर से वो ये भी जानता है कि अभी ऐसी योग्यता नहीं है, अभी ऐसा पुरुषार्थ दिखाई नहीं देता कि मैं अपने स्वरूप में रम पाऊं। तो वो उसी मुनीम की तरह शांति से अपनी मुनीमगिरी करता है। पकड़ में आया बीजेन मुंबई, प्रकाश जी पकड़ में आई बात। लेकिन कोई इसका अर्थ है निकाल दे कि वो तो मुनीमगिरी में मस्त रहता है, उसे तो सेठ बनना ही नहीं, ऐसा कभी नहीं है। वो चाहता तो है अंदर से, लेकिन दिखाता भी नहीं, क्योंकि कोई दूर दूर तक चांस नहीं है। नहीं समझ में आया। अब आप मेरे से पूछो कि पंडित जी मुनि कब बन रहे, तो मैं क्या बोलूंगा, भाई कोई स्थिति नहीं है, अभी कुछ नहीं पता। तो आप कहोगे पंडित जी सम्यक दृष्टि तो हमेशा मुनि बनने की बात करता है। अरे भाई वो मेरे अंदर है, मैं तुम्हें बता के करूं क्या, क्योंकि मुझे दिख रहा है कुछ होना नहीं अभी मेरे से। ऐसे ही सम्यक दृष्टि भी किसी को कुछ नहीं कहता कि मैं सम्यक दृष्टि हूँ, मैं ज्ञानी हूँ, मैं धर्मात्मा हूँ, और मैं तो जबरदस्ती घर गृहस्थी में रह रहा हूँ, मुझे तो रोज भाव आता है कि कब छोड़ के चला जाऊं। ऐसी बातें जो करे समझ लेना ये नियम से मिथ्या दृष्टि है। कैसी कैसी उल्टी उल्टी बातें करता हूँ राजेश जी, में समझ में है ना। अरे भाई सम्यक दृष्टि तो बहुत समझता है सब चीजों को, ख्याल में है ना। सम्यक दृष्टि जानता है अंदर से कि अरे भाई किसी को क्या बताऊं मैं अंदर की मैं ही जानता हूँ,
मुझे ना किसी को दिखाना है कि मैं बहुत बड़ा धार्मिक आदमी हूँ, या मुझे घर गृहस्थी अच्छी नहीं लगती, मैं तो यहाँ मजबूरी में रह रहा हूँ। भरत जी घर में ही बैरागी, भरत, ये भजन लिखने वाले ने भजन लिख दिया है। भरत जी कोई बैरागी बैरागी नहीं थे। समझ में आया? वो तो उसने अपनी कल्पना से बैरागी लिख दिया है। भरत जी तो पक्के रागी थे, चौथे गुण स्थान भरती। हाँ, लेकिन श्रद्धा संबंधी बैरागी थे। कि श्रद्धा संबंधी बैरागी क्या होते हैं कि श्रद्धा में हमेशा उनको ऐसा श्रद्धान था कि ये घर गृहस्थी कब छूट जाए और कब मैं अपने स्वरूप में सदा काल के लिए रम जाऊं। इस अपेक्षा बैरागी कहना हो तो चलेगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन कोई वैसा वैराग्य समझ ले कि वे तो मुंह लटकाए खड़े रहते थे, उनकी पत्नियां उनके सामने आती थी तो वो कहते थे तुम भी भगवान आत्मा हो, मैं भी भगवान आत्मा हूँ, एक द्रव दूसरे द्रव का कुछ नहीं कर सकता प्रिय, ऐसा कुछ नहीं था। समझ में आया? या सिंहासन पर बैठते थे, अरे बड़ी मजबूरी है साहब, कि साहब इसने चोरी करी, अरे सब जीव है, किसी को क्या दंड दूं, मैं दंड देने वाला कौन हूँ। अगर कोई ऐसा भरत जी का समझता हो तो वो गलत स्वरूप समझता है। अगर भरत जी की परिणति में इतना ही वैराग होता तो भरत जी घर में रहते ही क्या है, को फिर तो निकल ही जाते। देखो भाई, कवि को तो रोक नहीं सकते, कवि तो कवि है। कवि माने जो बढ़िया से बढ़िया कल्पना कर सके उसका नाम कवि। नहीं समझ में आया? क्या कहा मैंने? जो बढ़िया से बढ़िया, यह देश है वीर जवानों का, अलबेलों का, मस्तानों का, इस देश के यारो। अरे भाई, तुम्हारा देश देश इतना वीर था तो गुलाम कैसे हो गया अंग्रेजों का? उत्तर दो। लेकिन कवि की कल्पना है भाई, करो कुछ भी, हम इसमें क्या कर सकते हैं। अंतर समझ में आया ना? तो ऐसे ही कवि कह रहा है कि जब भरत जी आत्मा का ध्यान करते हैं तो उनकी अंगूठियां गिर जाती है। क्या गिर जाती है उनकी? सुबह क्या गिर जाती है? अंगूठियां गिर जाती हैं। हैं? देखो मैंने पहन रखी, मेरी तो नहीं गिरती, मैं कितना ही ध्यान करूं। और भरत जी की रोज गिर जाती थी, और मजेदार, भरत जी रोज पहन लेते थे। समझ में? अब कल्पना ही है ना ये, क्योंकि इतनी ढीली अंगूठी क्यों पहनेंगे कि जो गिर जाए। और जो अगर ऐसे हाथ करने से गिर जाए तो वे तो वैसे ही गिर जाएंगे। ये तो अपना दिमाग लगा सकते हो ना अपन। लेकिन कवि की कल्पना को कोई नहीं रोक सकता। वो तो ये दिखाना चाहता है कि भरत जी ऐसे ध्यान मग्न हो जाते थे कि उन्हें कुछ सुध बुध नहीं रहती थी। लेकिन मैं कहता हूँ, अगर इतने ध्यान मग्न में रोज होते थे तो फिर गुणस्थान चौथा नहीं रह सकता, फिर तो गुणस्थान बढ़ जाएगा और फिर वे चक्रवर्ती पद में नहीं रह पाएंगे। अंतर समझ में आया कि नहीं आया? लेकिन ठीक है, शिक्षाप्रद कहानियां होती हैं इसलिए लिखी हैं, उन पर मुझे ज्यादा नहीं बोलना। लेकिन तुम उन कहानियों के चक्कर में ज्यादा परेशान नहीं होना, शांति से अपना निर्णय करना। तो कोई ऐसा समझ ले कि मैं तो राग आदि से भिन्न हूँ और राग आदि तो मेरे में है ही नहीं, और रात और दिन राग आदि की पूर्ति में लगा रहे, आत्मा की ओर ध्यान भी नहीं दे, तो उसके राग आदि के भिन्न कहने की कोई कीमत नहीं है। असली राग आदि से भिन्न कहने की उसी की कीमत है जो आत्मानुभव करे। ठीक है, अभी का समय हो गया भैया। ठीक है, हम कोमल जी को भी कहीं जाना है, और समय पूरा हो गया है। ठीक है, अभी की क्लास यहीं पर पूर्ण करता हूँ। सहजानंदी शोध स्वरूपी, अविनाशी में आत्मस्वरूप, देह मरे पर मैं नहीं मरता, अजर अमर में आत्मस्वरूप, सहजानंदी शोध स्वरूपी, अविनाशी में आत्मस्वरूप, निज निधि निज में बताई, यह परम उपकार है, उसके लिए जिन वाणी मातु वंदना सतवार है, वंदना सतवार है।
बोलो द्वासांगमयी जिनवाणी माता की जय। महान जैन धर्म की जय। पंच परमेष्ठी भगवान की जय। सभी को सादर जय जिनेन्द्र, शुभ रात्रि। पंडित जी, अगर आपको प्रश्न उत्तरी करनी है तो मैं आपको होस्ट बना सकती हूँ। हाँ नहीं नहीं, संडे टू संडे प्रश्न चलेंगे। मैंने ये हाँ ट्यूसडे वाले में प्रश्नोत्तर नहीं रखे, ठीक है ना? हाँ ठीक है। ओके, सभी को सादर जय जिनेन्द्र, शुभ रात्रि। जय जिनेन्द्र। और टॉपिक क्या है आज का? टॉपिक आज का टॉपिक रागादि दुख रूप सम्यक दृष्टि को रागादि कैसे लगते हैं। ठीक है। गाथा नंबर 9। गाथा नंबर 9। जय जिनेन्द्र।